सबसे पहले सभी को ईद मुबारक हम दोनों की तरफ से। आज इस ईद के स्पेशल मौके पर विशाल फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आया। साक्षात विशाल हमारे सामने बैठे, अकबर वाली वाली वाली। बस अभी मुंह पे कुर्सी लगा के आया। इसीलिए अभी फिलहाल विशाल हूँ। और मैं सबसे पहले तो फैसल को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। ईद मुबारक। और काफ़ी दिनों से हम मिले नहीं थे, बहुत ये अपने शूट में बिजी था, मैं अपने शूट में बिजी था, तो हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे काफ़ी दिनों से। तो अब मिल लिए, तो ईद के इस अच्छे मौके पे हम दोनों को मिलने का चांस मिला, ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम आया है मेरा भाई यहाँ पर। मीरा रोड में रहते हैं हम लोग, आसपास पड़ोसी है। महाराणा प्रताप ने हमें बहुत ज़्यादा मिला दिया और बस अभी आना जाना लगा रहेगा हम लोग का। आज तो घर देख लिया, काफ़ी दिनों से हमने घर देखा भी नहीं था। काफ़ी दिनों से कुछ चल रहा था, लेकिन अभी खैर चलो, ईद ने मिला दिया। महाराणा प्रताप ने क्लोज लाया, ईद ने और क्लोज लाया। अभी और ज़्यादा, अभी चक्री देखता हुआ वहाँ से हमें गुस्सा करता होगा। सॉरी मैंने जिसको नहीं बुलाया, लेकिन विशाल इतना कमीना है कि सामने से आ गया फोन करके। नहीं कुछ मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, तू भले ना बुलाए मुझे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन विशाल तू बिना मतलब भाई समझ के आएगा। ऐसे कोई नहीं आता, सब इनविटेशन के लिए वेट करते हैं कि हाँ मुझे इनविटेशन आएगा तो आएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर वो अगले साल के लिए वेट करते हैं। तो लेकिन विशाल का बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसके सामने से फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि प्लीज़ आ जा। बहुत अच्छा। बेशर्मी किया मैंने यार, काफ़ी बेशर्म हो गया। मैं सामने से अकेला नहीं, अपनी मम्मा को भी लाया, अपनी सिस्टर को भी लाया। तो यार अभी तो कार और ड्राइव करने लग गया ही है, इसके लायक बड़ा हो गया अभी तो। मेरा बर्थडे है ना, 1 साल और बड़ा हो गया मैं। अच्छा हाँ। पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया, बर्थडे है। तो अभी शीरकुरमा खाएगा? हाँ, मतलब ईद का स्पेशल खिलाएगा कि इस बार भी मैं बेशर्मी से सामने से मैं तो खाते रहूँगा। मैं ज़्यादा शीरकुरमा खा लिया तो मैं ज़्यादा की रिहर्सल नहीं कर पाऊँगा, नींद आती रहेगी मुझे, इसलिए मैं बाद में खाता हूँ। महाराणा प्रताप और अकबर हम लोग वहाँ पर शूट के दौरान काफ़ी मिलते थे, लेकिन कभी कभार ऐसे ट्रैक्स चलते थे कि विशाल वहाँ पर शूट कर रहा है, मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, कब मिल रहे पता नहीं, बस सोने के वक्त हाय हेलो फिर सो जाते थे। लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद मिले और ऐसे मिलना होता नहीं है। सबको लगता होगा कि हम लोग मिलते जुलते रहते, लेकिन नहीं, हम लोग इतना नहीं मिल पाते। जब महाराणा का टाइम था तब हम एवरीडे मिलते थे, मतलब हम साथ में ही रहते थे। तो मॉर्निंग में मिलते थे, रात को पैकअप होने के बाद मिलते थे। कभी कभी तो कोई रात को लेट तक शूट कर रहा है तो भी मिल नहीं पाते थे। बट ऐसा मौका होता है जब हम इजीली हम अपने गेटअप से अलग और एज अ फैजल और विशाल जैसे मिल सकते हैं। पहले तो अकबर प्रताप में ही मिलते थे मोस्टली, अब साथ में मिल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती थी कि 1 महीने जब रमज़ान ईद चलता है तब आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी मेमोरी आपने याद दिलाई। जो लास्ट रमज़ान चल रहा था, आप लोग को जो अगर महाराणा प्रताप अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे तो उन्हें ज़रूर याद होगा कि जब हम लोगों का मुगल वाला ट्रैक चल रहा था, जब मैं मुगल बना था, तब रमज़ान का समय था। तो हमारी नाइट शिफ्ट्स होती थी, 7 के बाद ही हम शूट करते थे। तो सुबह 4 बजे तक हम शूट करते थे, फिर 4 बजे पैकअप होता था। हम लोग वहाँ पर अफ्तारी सहरी करते थे और सहरी के बाद में फिर हम जाते थे घर और सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर अफ्तारी। मैं एवरीडे वैसे तो मैं रोज़ा रखता नहीं हूँ, बट जब शाम को नाश्ते का टाइम आता है तब मैं तुरंत आ जाता हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, रोज़दारों के साथ अफ्तारी करने में भी सवाब मिलता है। तो बहुत लोगों ने हमारे साथ अफ्तारी की, हमने सहरी की एक साथ। और ऊपर वाले के फजल करम से ऐसा था कि हमारा उसी मतलब उस महीने पूरा नाइट ही शिफ्ट चला, तो रोज़े में इतनी मतलब मुश्किल ही नहीं आई और हमारे रोज़े अच्छे से हुए। तो वो मेमोरी अभी याद आ गई अचानक से। अच्छा, अकबर पढ़ा कर उर्दू का। अभी तो बाली बन गया ना, इसलिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा ना, अकबर के टाइम पे सब उर्दू समझ मुझे तो सबसे ज़्यादा याद आती है जो फैजल मिमिक्री करता था हमेशा सारे प्रोडक्शन वालों की। तो वो सबसे ज़्यादा याद आता है मुझे। और फ्रेंडशिप की तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम भूल गए हो तो अभी याद आने की कोई चांस हो। तो पहले की हमें सभी बातें याद है, बस इसीलिए आज हम साथ में यहाँ बैठे। कोई बात बोल, मैं भूल गया इसलिए। काफ़ी चीज़ें मिमिक्री करते थे हम। फिर मैं जब घोड़े से गिरा था वो चीज़, फिर तू मुझे डायलॉग याद दिलाता था जब मैं ओएस में खड़ा था, तब मैं सब लाइंस बहुत ज़्यादा भूलता रहता था, तब वो मुझे याद दिलाता था। पागल वो, मैं अपना फ़ायदा करता था, पता है क्या? मैं इसीलिए याद दिलाता था क्योंकि मुझे हैबिट हो जाए अच्छे से और शिफ्ट बढ़ जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहुत हमने कुछ नहीं बोला, कट कर देना।
बहुत सी ऐसी मेमोरी है जब हम क्या ना एक ही एज के हैं, तो हम ऐसे सेटल हो जाते हैं। बाकी लोग सब छोटे 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 बड़े छोटे, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो हम ही सब मतलब एक चेयर पे बैठ के सब खींचते थे। झलक दिखला जा, मैं ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं मिमिक्री कर सकता हूँ। अभी सब डांस पे फोकस करते हैं, तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है कि किसका मतलब किसको फोकस करके मैं देखूँ वो कैसे करता है। बाद में मैं कभी जब मुझे अच्छी तरीके से आ जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा। देखिए, डांसर में तो ऑलवेज ये सुपर्ब रहा है और इसने इतना कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि फैजल अच्छा डांस करता है या नहीं करता है। जैसे इसने अब तक डांस में सभी चीज़ों में कामयाबी पाई है, हर एक स्टेज में, तो इस बार भी मैं चाहता नहीं हूँ, ये कामयाब होगा ही होगा और ये हमारी सच्चे दिल से दुआ है और ये बहुत अच्छा काम करे और आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है, हमारी फैमिली की भी यही दुआ है। जाते जाते हम दोनों फ्रेंड मिल गए हैं, मतलब हमारे घर पे मिले, तो जो भी हमें चाहते हैं, विशाल को तो बहुत खतरनाक चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे विशाल को जो चाहते हैं वो भी मुझे वोट करें और बहुत चाहते हैं। और इसीलिए सब चाहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ FAI लिखना है और उसे भेजना 5682 पर, और बाकी की टाइमिंग तो आपको पता होगा 9 to 9 है। तो वोट करना, बचाए रखना हमको झलक में, क्योंकि आप देखना चाहो। और बस हम लोग अभी मिले हैं तो फिर मिलते रहेंगे, अब तो घर का एड्रेस भी पता चल गया एक दूसरे को।